तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था। तो बिहार में पहला रेल मार्ग मुगल सराय से कोलकाता के बीच में था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता से नई दिल्ली माल ढुलाई के लिए 1862 में हावड़ा से दिल्ली जाने के लिए रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। वहीं 1880 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण किया गया। इसके बाद मुगल सराय स्टेशन का नाम प्रचलन में आया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा के स्रोत जिनका दोबारा से पुनः पूरण नहीं हो सकता, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। तो जल चक्र में संचलन प्रक्रिया जो है वो सम्मिलित नहीं होती है। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। अतः यह प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चीन में लाल क्रांति कब हुई। तो चीन में लाल क्रांति सन 1949 में हुई थी। 1 अक्टूबर 1949 को चीनी साम्यवादी नेता माओ तेस्तुंग ने लोकवादी जनतांत्रिक चीन की स्थापना की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप चीन के साम्यवादी दल तथा कोमितांग पार्टी में व्यापक स्तर पर गृह युद्ध छिड़ गया। इसी संघर्ष को माओवादी लाल क्रांति के नाम से याद करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलपीजी में क्या होता है। तो एलपीजी में मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अगर पूछा जाए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान में रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह गैस रंगहीन, गंधहीन और हवा से भरी होती है। इसे हिंदी में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें पाई जाती हैं। गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इस तरल गैस में तीव्र दुर्गंध वाले एथिल मर्कप्टन नामक यौगिक को मिलाया जाता है। इसके अलावा अन्य गैस प्रोपलीन, ब्यूटिलीन, एथेन, एथिलीन, आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का 95% होता है तथा 5% अन्य गैस का मिश्रण होता है। यह गैस खाना पकाने एवं कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माचिस की तीली पर लगाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है। तो माचिस की तीली पर लगाए जाने वाले पदार्थ हैं लाल फास्फोरस। माचिस की तीली की सतह में लाल फास्फोरस होता है और माचिस की तीली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस की तीली में एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट जैसे रसायन मौजूद होते हैं। सेफ्टी माचिस का शीर्ष एक ऑक्सीकरण घटक जैसे पोटेशियम क्लोरेट से बना होता है, जिसे सल्फर फिलर्स और ग्लास पाउडर मिला होता है। माचिस की तीली की सतह को थोड़ा पिसा कांच लगाकर खुरदरा बना दिया जाता है। लाल फास्फोरस माचिस की तीली की उस सतह पर मौजूद होता है जिसे रगड़ा जाता है। जब आप माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वायु की बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो वायु की बुलबुला जल में अवतल लेंस की व्यवहार में करता है। जल का बुलबुला एक गोलाकार संरचना है जिसके भीतर एवं बाहर जल होता है। जल एवं वायु का अपवर्तनांक भिन्न होने के कारण जब जल से वायु बुलबुले के भीतर में प्रवेश करता है तो यह अविलंब से दूर हो तथा जब वायु में जल में प्रवेश करता है तो इस प्रकार अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दाल रोटी में कौन सा समास है। तो दाल रोटी में हो जाएगा द्वंद्व समास, जहाँ पर योजक चिन्ह हो, और कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पर योजक चिन्ह नहीं होते हैं। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आजकल, आज और कल। अच्छा बुरा, देखिए बीच में योजक चिन्ह है, और जैसे इसमें देखिए आजकल, इसमें योजक चिन्ह जो है उसे नहीं है। और देखिए अच्छा बुरा में योजक चिन्ह है लेकिन आजकल में योजक चिन्ह नहीं है, तो इसको बोलेंगे आज और कल। अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, अच्छा और बुरा,
आगा पीछा, नीचे ऊपर, दूध रोटी इत्यादि पदों के व्यर्थ की प्रधानता के आधार पर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुंगेर का बड़हियाल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का बड़हियाल विरोध का उद्देश्य था बकाबूत भूमि की वापसी की मांग। बड़हियाल का आंदोलन सबसे पुराना है और बिहार का सर्वप्रथम किसान आंदोलन है। वह कांग्रेसी मिनिस्ट्री बनने के बहुत पहले सन 1936 ईस्वी के जून में शुरू होकर सन 1939 के मध्य तक चलता रहा। अभी भी आग भीतर ही भीतर सुलग रही है। बरहरिया मौजा पटना से पूर्व मुंगेर जिले का बहुत बड़ा गांव है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है 36.90 डिग्री। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाई? तो पटना को प्रांतीय राजधानी भेर शाह के द्वारा बनाई गई। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पुरातात्विक अनुसंधानों के अनुसार पटना का इतिहास 490 ईसा पूर्व से होता है, जब हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर यहाँ स्थापित की, क्योंकि वैशाली के लिच्छवियों में से संघर्ष में उपयुक्त होने के कारण पाटलिपुत्र राजगृह की अपेक्षा सामरिक दृष्टि से अधिक रणनीतिक स्थान पर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अभी तक ब्रह्मांड में खोजा गया बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह है HD 100546b। यह मस्का तारामंडल में धरती से 320 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। HD 100546 की परिक्रमा कर रहा है। यह अपने तारे से 53 खगोलीय इकाई की दूरी पर स्थित है तथा 249.2 वर्षों में अपने तारे की एक परिक्रमा जो है वो पूरी करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है आपको थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही पेपर खत्म होता है वैसे ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।